So, hello everyone, समस्तଙ୍କୁ good evening and welcome. So, last class रे आमे discussion करुथिले and revision करुथिले fundamental right to part 1 already ମୁଁ finish कर देइछि. This is the second part of revision for OSAP, IRB and जो भी upcoming exam अछि. It could be what ASO, it could be OCS, it could be NTPC जो एग्जाम रे अच्छी सब जीएस तो से आम पॉलिटी फंडामेंटल राइट रो पार्ट 2 विषय में डिस्कशन करवा. ऑलरेडी पार्ट 1 रे मु आपण मानकर जो राइट फ्रीडम राइट टू फ्रीडम आपणकर अच्छी स्वाधीनता अधिकार पर्यटन आम डिस्कसन कर देथिले. एबे एगेन आम देखिबा कोन ना राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कोन राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन विषय में डिस्कसन करवा. कोन एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण विरोधी अधिकार राइट. तो राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण विरोधी अधिकार विषय में डिस्कसन करवा. आपन को प्रथम कहि दिए एथिरे आर्टिकल 23 आउ आर्टिकल 24 ये दीटा पिला माने पूरा आपनकर राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अच्छी. देन आर्टिकल 23 रे कोन अच्छी लेट्स से आर्टिकल 23 कथा कहबा एथिरे जो आपनकर ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कौन ट्रैफिकिंग जो अच्छी आपनकर ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आपनकर जो अच्छी ह्यूमन एंड जो आपनकर फोर्स लेबर ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर अच्छा जो तांको पिला माने एथिरे प्रोहिबिशन करा जायछि बंद करा जायछि. यानी आर्टिकल 23 अंडर रे कौन प्रकार जो मनीष को चालान करा जाए मनीष को ट्रैफिकिंग करा जाए एवं जबरदस्ती फोर्स लेबर आपण काहा को करि परिबे नाही. ठीक से बेला जदि आम आर्टिकल 24 कथा देखिबा तले आर्टिकल 24 रे हमर जो चिल्ड्रेन अछंती हमर चिल्ड्रेन जो माने कि आपनकर 14 वर्ष रु कम राइट 14 वर्ष जो माने कम बयस तांको आपण माने कौन प्रकार एम्प्लॉयमेंट रे एंगेज करि परिबे नाही. यानी ये कौन सी माइन्स ही पारे कौन सी फैक्ट्री ही पारे कौन सी कार्य आपण छोट पिला नियोजित करें ना. तो ठीक अच्छे ताले एगेन आई रिपीट आम जदि आर्टिकल 23 कथा कहबा तो राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन रो आर्टिकल 23 रे ह्यूमन बीइंग्स को आपण मानकर ट्रैफिकिंग करा जाई परिबो नाही किंबा बेगार जो थे आगु बेगार बेगार माने बेठी बेगारी बा जहाँ को आपण माने फोर्स लेबर कहउचंदी आकु करा जाई परिबो नाही किंबा एई बेगारी भलिया कौनसी प्रकार सिमिलार वर्क का जबरदस्ती करी काम कराई जीव नाही. ठीक से आर्टिकल 24 रे मु कौन डिस्कसन कली आर्टिकल 24 कहूँ 14 वर्ष रु कम पिला मानकू आमे कौन प्रकार फैक्ट्री हैला कौन प्रकार माइन हैला माइन्स हैला किंबा हाजारियस जो आपणकर बा विपद संकुल कार्य रे आमे से मानकू नियोजित करि परिबा नाही. जदि आम आर्टिकल 23 कथा देखिबा बाबू तो आर्टिकल 23 रे कौन कहूँ आर्टिकल 23 जहाँ भी कहूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाहे से सिटीजेन होंतु चाहे से नॉन सिटीजेन होंतु या आम देशर नागरिक होंतु किंबा आम देशर नागरिक न भी होंतु तो एमानंकु कौनसी आकार आपण माने आम देशर नागरिक होंतु कि बाहर देशर नागरिक भी होंतु फरेनर होंतु बा सिटीजेन होंतु समस्त को ये आप्लिकेबल रहिबो काहाकु भी आपण माने ये करि परिबे नाही फोर्स लेबर करि परिबे नाही. ता छड़ा ये चाहे से गवर्नमेंट हो चाहे से प्राइवेट बॉडी हो एमाने समस्त एहार परिधि भितर आसीबे. यानी आर्टिकल 23 अंडर रे प्रोटेक्शन काहाकु दबो ये इंडिविजुअल को दबो कहा विरुद्ध रे एगेंस्ट स्टेट आमर सरकार हो कि प्राइवेट पर्सन विरुद्ध रे दबो. ठीक अच्छी जदि आम देखिया पिला माने आपण मानकर हाँ एटा तो ठीक कथा किंतु जदि पब्लिक पर्पज रे कौन अच्छी जदि पब्लिक पर्पज रे जदि आपनकर किछि काम दिया जाए जेमिति आपनकर मिलिट्री सर्विस रे जबरदस्ती करके आपन निया जो जदि से वाला सिचुएशन आसीबो किबा कोनोसी सोशल सर्विस बा समाज सेवा आपन जबरदस्ती करा जो कि आपन करंतु ए काम सेठी आपन कहि नाही 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 एटा तो आर्टिकल 23 रे हैम्पर होउची मु तो फोर्स लेबर करिबिनी मु तो जबरदस्ती आर्मी को जिबिनी तो ये जिंस हे पर नै आपन आपन एटा करियो पड़िबो एक्सेप्शन अछि जदि पब्लिक पर्पज रे किछ आपन करूचंती दैट विल नॉट आपन मानकर कंसीडर एज ए फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट. सो दिस इज द पार्ट से बेला हमें जदि आर्टिकल 24 कथा जो देखिबा जो पिला मानकू ट्रैफिकिंग सॉरी पिला मानकू फोर्स लेबर करि परिबा नाही तो पिला मानकू ये ऑल चिल्ड्रेन रिगार्डलेस ऑफ सिटीजन आम देशर हो सिटीजेन हो कि नॉन सिटीजेन पिला माने कौन से पिला मानकू 14 वर्ष कम पिला मानकू 24 आर्टिकल अंडर रे आम देश रे आमे कोन करि परिबा तांको फोर्स लेबर बा कौन सी विपद संकुल कार्य रे तांको नियोजित करि परिबा नाही. ठीक अछि ओके हाँ हेई पारे जदि आपन किछि इनोसेंट वार्क किसी दिगला आप घरे आप माँ कहे एटा बजार उठी जा परिवा नया कि मतलब व्हाट
किसी मार्केटिंग करदे देन आपण मैंने कहे यार मत तो 14 वर्ष कम देन आप मत कहीं कम नियोजित कर दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू व्हाट आर्टिकल 24 एटा आर्टिकल 24 नुह यानी नो प्रोहिबिशन ऑफ हार्मलेस और इनोसेंट वार्क जो इनोसेंट वार्क अच्छी हार्मलेस वार्क अच्छी से आपन को करा जाई पारिबो आपन घर छोट मोट काम है एटा आपन करें जो थे जीवन प्रति विपद न थाए ठीक अच्छे तो ये हूँ अपन कथा तो ये आप देखिए तो आपण मानकर मोर गोटे कथा मन पड़ुची ये जो पिला प्रोटेक्शन देवाई छोट पिला ये विपद संकुल कार्य आपण मान नियोजित करना तो से पिला आम देश एक्चुअली आप जेजे एक्ट अच्छे आप जानते हैं जेजे एक्ट कहते ना ये आपको 18 वर्ष होना ना 18 वर्ष होते दंड करके माने भूल करके भी से खसी जाती तो जेजे एक्ट माध्यम जेजे एक्ट कौन जेजे एक्ट फुल फॉर्म होची पिला ने जुवेनाइल जस्टिस जो आपन अछि कौन जुवेनाइल जस्टिस आपनकर एक्ट जो जस्टिस एक्ट अच्छी आपनकर जेजे एक्ट राइट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जोड़ा आपन आसला केबे ये 2000 मसीह आसला तो 2000 मसीह जो जेजे एक्ट आसला से पिलामानू केमती केयर नहीं जीवो तार प्रोटेक्शन केमती नहीं जीवो सेति पई तो जो माने 18 वर्ष कम रेप एंड मर्डर करके भी तांको पिला माने से बळा मतलब किसी दंड मिलुनी एज फॉर द व्हाट जेजे एक्ट राइट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट द्वारा ये 2000 मसीह आसला तो ये भी हमर अछि जदि आपन किछि भंग करूचंती पिलांकू एंगेजमेंट करूचंती कोनोसी हैजार्डियस वर्क देन इट इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट आपनकर एज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉर द लॉ है ना तो दैट कुड बी देयर सो सिंपल थिंग्स दैट यू नीड टू नो अपार्ट फ्रॉम दिस आम देखा तो ये हूँ आपंकर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देन आम जो नेक्स्ट आसवा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या विषय डिस्कशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये बहुत इंपोर्टेंट राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जब कहवा एथर पिलाने को आर्टिकल है आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 आउ आर्टिकल 28 तो ये 4टा आर्टिकल आपन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्मगत स्वाधीनता अधिकार तो आम जो देखा धर्म को नहीं आमको विभिन्न स्वाधीनता दी जाइए ता विषय में डिस्कसन रही तो आर्टिकल 25 कौन कहूँ मुझे इन जेनराल डिस्कसन कर दिए आर्टिकल 25 कहूँ आपन को स्वाधीनता दी जाइए आपन कौन धर्म को कनसाइंस करेंगे आप प्रोफेशन भाव में नहीं पारे प्राक्टिस करेंगे ये कथा दिए आम डिस्कसन करें गोटे गोटे है ना आर्टिकल 26 कौन कहुई आपन कौन धर्म को मैनेज करेंगे कौन रिलीजियस को आर्टिकल 27 कौन धर्म पर आप टैक्स देवे ना आर्टिकल 28 आपंकर कौन प्रकार रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपण मैंने फॉलो करेंगे ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये आर्टिकल 28 जब आम आ विषय गोटे भल कि डिस्कसन करवा तो आर्टिकल 25 कौन कौन देखीद तो आम जो आर्टिकल 25 देखा आम जो स्वाधीनता बा जो आपंकर दौर कौन धर्मगत स्वाधीनता अधिकार जो रही आर्टिकल 25 कहूँ फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल प्रथम ये कौन कहूँ गोटे लोक को फ्रीडम दिज्व फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल राइट इंडिविजुअल तो फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल मतलब कौ रिगार्डिंग धर्म रिगार्डिंग तो एथर कहुई गोटे लोक को फ्रीडम दी जाइए धर्म रिगार्डिंग कौन करने से धर्म फ्रीडम ऑफ कनसाइंस दी जाइए कौ रिगार्डिंग धर्म रिगार्डिंग कौन फ्रीडम ऑफ कनसाइंस टे बुझीद फ्रीडम ऑफ कनसाइंस दी जाइए राइट आपन कह सर फ्रीडम ऑफ कनसाइंस माने कौन फ्रीडम ऑफ कनसाइंस माने किछु न फ्रीडम ऑफ कनसाइंस माने इनर फ्रीडम कथा एटी कहउची इनर फ्रीडम जो हमर अंतर्निहित जो आपनकर अंतर्निहित फ्रीडम आपण मन भर जो फ्रीडम आसूँ भगवान को मानने आपड़ से करेंगे भगवान सहित रिलेसन रखापी ताकू कहते कौन पे फ्रीडम ऑफ कनसाइंस से भाई आर्टिकल 25 कहुई राइट टू प्रोफेस कौन कहुई फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोफेस माने कौन राइट टू प्रोफेस अर्थ हो सिंपल आम कहवा ये आपण मान अर्थ कि आपड़ कौन धर्मर डिक्लारेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ आप करेंगे कि मु हिंदू धर्मर विश्वास कर प्रोफेस करवा स्वीकार करवा कौन धर्म को विश्वास को नवा ये कथा कहते राइट टू प्रोफेस आपड़ चाहिए मु हिंदू धर्म को विश्वास करुँची किए कह मुसलमान धर्म को विश्वास करुँची किए कह सिख धर्म को विश्वास करुँची किए कह बिल्कुल धर्म को ही विश्वास करना दैट मीन सिंपल आपन रिलीजियस रिगार्डिंग धर्म रिगार्डिंग आपन कौन से आपन राइट अच्छी अंडर आर्टिकल 25 आप धर्म को प्रोफेस करेंगे स्वीकार करेंगे आप रिलीजियस बिलीफ को आडप्ट करेंगे सिंपल से भाई आर्टिकल 25 आउ गोटे कथा कहुई राइट टू प्रैक्टिस कौन कहुई राइट टू प्रैक्टिस राइट
राइट टू प्रैक्टिस मतलब कौन ना आपण चाहिए कौन सी धर्मर वर्शिप करें कौन सी धर्म को आप रिचुअल्स तार जहाँ अच्छी सेरिमोनी जहाँ अच्छी ये सब करेंगे जमी आम मुझे कही हिंदू धर्मर मु हनुमान चालीसा पढ़ी मु गीता गोविंद करी मु पाला करी मु जहाँ भी हिंदू धर्मर रिचुअल्स अच्छी दैट कुड बी देयर बट जदि आप कहे ना सर मु एज पर द मुस्लिम लॉ जो मुस्लिम लॉ देन डेफिनेटली बा रिचुअल्स अच्छे आई विल परफॉर्म तो डेफिनेटली नो वन विल ब्रेक यू है ना कहीं भी आपण को ब्रेक करेंगे ना आप कहे ना सर एज पर द क्रिश्चियन जो रिलीजन जहाँ भी अच्छी रेगुलेशन अच्छी रूल्स अच्छी इंस्ट्रक्शन अच्छी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सो आई विल प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आई विल प्रैक्टिस ऑल द रिचुअल्स ऑल द सेरिमनीज ऑफ क्रिश्चियन देन नो वन विल ब्रेक यू कहीं भी आपको ब्रेक करेंगे सो दिस दैट कुड बी देयर दिस इज द थिंग्स दैट मीन्स राइट टू प्रैक्टिस आपंकर अंडर आर्टिकल 25 कहु किंतु एठी आपंकर मन रखिए जो एबे गोटे कथा आसे जो मैंने आसती कि गोटे निर्दिष्ट धर्मर लोक हिंदू धर्मर किसी लोक कन्वर्ट करके लोभ देखिए से धर्म को कन्वर्ट करती ये कथा आपंकर न्यूज रे बार बार आसे देन आपण मन में क्वेश्चन उठे हियर ए क्वेश्चन शुड बी रिवॉल्व इन योर माइंड देन if there is a number of provision has been mentioned under article 25 that everybody has the right to profess everybody has the right to practice everybody has the right of freedom of conscience everybody जदि समस्त को फ्रीडम दे जाइए को धर्म भी नहीं पारे को धर्म को पूजा करें then why number of organizations like हिंदू महासभा बजरंगी दल these are the things why opposing that particular religions people जो माने भी धर्म को कन्वर्ट करुछंती देखंतु आर्टिकल 25 रे से एक कथा कह किंतु सीधा सीधा एटा भी कह फोर्सफुली कौन सी पिला माने धर्म को आणिकी आउ गोटे धर्म रे कन्वर्ट करें ना फोर्सफुली लोभ देकी लालायत करके एभଳି जदि करूचंती सेटा आपणकर संविधान विरोधी से एमाने बजरंग दल एमाने अपोज करूचंती कि आपण फोर्सफुली करूचंती जबरदस्ती आपण किछि लोभ देखि करूचंती एटा मध्ये मना करा जायछि ये सबू आपणकर जो फ्रीडम ऑफ कन्साइंस है राइट टू प्रोफेस है राइट टू प्रैक्टिस है हाँ तो ये राइट टू प्रोपोगेट राइट टू आउटा अच्छी कौन आर्टिकल अंडर राइट टू प्रोपोगेट अच्छी राइट टू प्रोपोगेट मान कौन राइट टू प्रोपोगेट अर्थ होची आपण कौन सी धर्म को डिसेमिनेशन करें तार प्रचार प्रसार करें दैट इज राइट टू प्रोपोगेट किंतु जबरदस्ती नुह ये आर्टिकल 25 ठीक अच्छी ना आम जदि देखा ताल आर्टिकल 26 आसीजा ए आप सर आर्टिकल 26 कथा कह दियो बिल्कुल कहीदे तो आर्टिकल 26 जब कह ए कौन कह जो एंटायर रिलीजियस डिनोमिनेशन हम बा आर्टिकल 26 जब आम कह ये कहूँ फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर आपण मैनेज करेंगे कौन करेंगे मैनेज करेंगे आपणकर रिलीजियस अफेयर को कौन रिलीजियस अफेयर को राइट तो आपणकर जो रिलीजियस अफेयर्स अच्छी ताको आपण माने मैनेज करेंगे आपण को अधिकार दि जाइए आपण को स्वाधीनता दि जाइए यू कैन मैनेज योर रिलीजियस अफेयर दैट मीन्स रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर माने कौन दैट मीन्स यू हैव द राइट टू एस्टाब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड कैरेक्टराइज प्रपोज आपण कौन सी मेंटेन करने धर्म धार्मिक अनुष्ठान गठन करें आपण कौन सी धर्म को धार्मिक मैटर को मैनेज करें आपण कौन सी मुवेबल कि इमुवेबल प्रॉपर्टी धर्म ना दे पारे मुवेबल माने कौन गोटे जगार आउ गोटे जगह को नहीं होता संपत्ति गाड़ी है सोना रूपा है गोटे जगह आउ गोटे जगह नहीं हम इमुवेबल मान कौन जोटा मुवेबल नुह गोटे जगह आउ गोटे जगह जापरि यानी आपण मानकर लैंड हो गला घर हो गला जब आप किसी धर्म अनुष्ठान ना दान कर मैनेज करने दैट इज ऑल्सो आपंकर फ्रीडम अच्छी एवं आपण मानकर विभिन्न प्रकार अच्छी आपंकर कौन ना आपण जो अंडर आर्टिकल 26 आपण धार्मिक कार्य को मैनेज करें ये आपंकर आर्टिकल 26 आपन आर्टिकल 27 कथा कहे ये बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 27 कौन कहला नॉट एनी पर्टिकुलर आपनकर टैक्स आपन को बैन कराला कौन सी धर्म ना रे टैक्स निया जाई पारिबो नाही आपन कहिबे कि आम हिंदू धर्म आइछु सरकार कैलकुलेट टैक्स लगे देबे सेमिति टैक्स ने जाई पारिबो नाही दैट मीन्स नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ एनी व्हाट पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन आम कहि परिबा कौन सी धर्म ना रे कौन सी लोक को टैक्स मगा जाई पारिबो नाही आर्टिकल 27 दैट यू कैन रिमेंबर हाँ आपन के सर आम पूरी मंदिर कि कौन सी गोटे गोटे मंदिर गले 10 टका 5 टका दो सेटा मेंटेनेंस पे मंदिर को मेंटेनेंस करा जिवो लोक आसुचंदी आपण माने खाइबे अलिया फोपाड़े डस्टबिन तो दरकार आपण माने हेटी भोग खाइबे ता ना तो पैसा दरकार
है ना नहीं आपण ये जो छोट छोट जिनस सहीटा गोटे अलग डायमेंशन कथा किंतु आपन को स्पेशली टैक्स निया जाई पारे नहीं द टैक्स कैन बी यूज्ड जो छोट मोट दौरान जदि आप कौटी दौरान छोट मोट दैट इज द सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस जो आपनकर टेम्पल है मस्जिद है कि आपनकर चर्च है दैट इज द मेंटेन दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेंटेनेंस हम ओके सो दैट मीन्स नॉट कि आप भाविदेवे कि हाँ आई एम गिविंग सम टैक्सेस एंड दैट इज अगेंस्ट द लॉ दैट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज कमिंग अंडर फंडामेंटल राइट देन आई विल गो टू सुप्रीम कोर्ट कि मु कहि मोर फंडामेंटल राइट भायोलेसन हो गला नो 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 सेमती किछि हुए नाही राइट देन आर्टिकल 28 को जदि आम आसी जावा बाबू आर्टिकल 28 कौन कहला 28 रे आपनकर सीधा सीधा कहि आपनकर 28 आर्टिकल आपन जदि चाहिए आपन को केही भी मना करिवे नाही कि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे आपन को धार्मिक अनुष्ठान रे आपन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिया जिवो नाही आम स्कूल मुसलमान पढ़ुं हिंदू पढ़ुं कौन आम मुसलमान को कहीपर कि सरस्वती पूजा दिन तू ये धूप देवु दीप देवु पुष्पांजलि देवु कौन से मुसलमान लोकटा कहीपर बकरी ईद दिन तू अमुक करू कि समक करू एमती कहीपर सो कि टीचर मैंने भी कहीपर सो सिंपल दैट मीन सिंपल वी हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रही कि हाँ आप सर केतेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी जोटी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जमी मद्रासा नहीं जाओ एमती तो अच्छी ताले कहीं केमती होची देखो मुझे विषय कहूँ आपको आर्टिकल 28 रे कहला कि कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपन को दिया जिवो नाही किंतु हाँ जो इंस्टीट्यूशनटा सरकार द्वारा पूरा मेंटेनेंस हो पूरा सरकारी पैसा चलथिबो सेठी एटा हबनी हाँ हे पारे किछि एमती इंस्टीट्यूशन अछि जोडा सरकार कोन करछन एस्टैब्लिश करछन्ती बट ताकू मैनेज करछन कि धर्मर लोक अछि मद्रासा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन अछि जोडा स्टेट ताकू रिकॉग्नाइज करिछि किंतु चलौछन्ती कौन सी निजी धर्मर लोक सेठी कोन हबे मतलब परमिट हो पारे कि पार्शियाली परमिट हो पारे वॉलंटरली इच्छा हेल्ले सी करेंगे ना नहीं सरकार से परमिशन दे पारती किंतु जोटा जो इंस्टीट्यूशनटा होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट बा सरकार बा गवर्नमेंट दैट इज मतलब कौन दे आर नो राइट ऑफ द सॉरी आई एम सिंपल कहि पारे देयर इज नो प्रोविजन टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू एनी रिलीजियस स्टूडेंट रिलीजियस पीपल्स to follow the instruction that is completely violation करिवो and against article 28 हे जिवो आई होप आपण माने बुझी पाले ठीक अछि ना बुझी होबन देन आमे जिबा प्लान कोन आर्टिकल 29 को जिबा पूर्व मु आपण कहि रखे आर्टिकल 29 हे गला आपण करो 28 जगह पळेला ना तापर आजो प्लान 28 पर आपण कोन जिवो 29 जोटा कि आपर कौन रोचे कौ रोचे आप राइट टू आप कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो रोचे राइट आम जो नेक्स्ट जो पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को आम देखा नेक्स्ट आपर 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एजुकेशनल राइट एजुकेशनल राइट आप सर कल्चरल एजुकेशनल राइट कौन कल्चरल एजुकेशनल राइट को बुझा कहले आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आपन को बुझे पड़ो ठीक आर्टिकल 29 कौन कहला आर्टिकल 29 ने कहला प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कौन कहला प्रोटेक्शन करा जो काहा को प्रोटेक्शन दिया जीवो ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्वार्थ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ठीक अच्छी आर्टिकल 30 रे कौन कहगला ना राइट टू माइनॉरिटीज मानकर अधिकार अच्छी कौन करने टू एस्टाब्लिश करें एस्टाब्लिश माने गठन करें एंड एडमिनिस्टर मध्य करें कौन करें एडमिनिस्टर बा परिचालना करें क्या पिला माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तांकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सी कौन करें ना या करें एडमिनिस्टर करें ना आगे आर्टिकल 29 टे बुझी पे देख आर्टिकल 29 कथा कौन कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज देन आप मन को आस सर माइनॉरिटीज कौन एक्चुअली देखो आम देश में माइनॉरिटीज को आम दीटा आधार आम तौलू कि हाँ यहाँ माइनॉरिटीज माने संख्या लघु अल्प संख्यक आम देश में आमको धर्म बा रिलीजियन गोटे एंड आउटा पे लैंग्वेज कौन लैंग्वेज
यही दीटा आधार आम देश आम कौन करूँ 1 and 2 ये दीटा आधार आम कौन करूँ आम देश में माइनोरिटीज कहूँ आइदर कम संख्यक भाषा कहूवा लोक को आम माइनोरिटीज कैटेगरी रखू कम धर्मर थी लोक मानक आम माइनोरिटीज कैटेगरी रखू इंडिया जब कहवा ये 90% प्लस आपंकर पाखापाखि जब आम देखा 90% अप्रोक्स जब ये हिंदू अच्छा सो दैट ये हूँ हिंदू अच्छा मेजोरिटी बाकी अन्य जो मान रही इट कुड बी मुस्लिम हो पारे इट कुड बी सिख पारसी क्रिश्चियन दे आर कनसिडर आज व्हाट दे आर आपण मैंने कहींपर कौन से होती माइनोरिटीज एज पर द इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन राइट एंड लैंग्वेज बेसिस रे एमती बहुत लैंग्वेज अच्छी जो मैंने बहुत किसी 100-550 भी एमती लोक भी किसी से लैंग्वेज कथा कहती एंड से ऑल्सो आम कहींपर से होती कौन ना से लैंग्वेज आधार इन द इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे आर ऑल्सो आपणकर कौन ना आम कहींपर गोटे माइनोरिटीज तेणुक माइनोरिटीज मानकर इंटरेस्ट को केमती प्रोटेक्शन करा आर्टिकल 29 ने कहुई राइट तो आर्टिकल 29 ने कौन कहला आम प्रोटेक्शन करे इंटरेस्ट को आप सर आम आर्टिकल 29 अंडर रे आम माइनोरिटीज मानकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करवा तार को इंटरेस्ट इट कुड बी कल्चरल इंटरेस्ट कल्चरल कल्चर को आम प्रोटेक्शन दे पार इट कुड बी लैंग्वेज इंटरेस्ट लैंग्वेज को आम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट दे पार इट कुड बी स्क्रिप्ट जो अच्छी जो स्क्रिप्ट अच्छी जो विभिन्न प्रकार लेखा अभिलेख ये सब को आम प्रोटेक्ट कर ना नहीं तो ये आपंकर हो तो आउ कौन हो बाकी मुझे कहीदेली तो आपणकर 29 आर्टिकल आम लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज एंड रिलीजियस माइनोरिटीज कथा कहीदेली पे है ना नहीं तो ये आपंकर ठीक अच्छे ना आर्टिकल 30 को पलि आस आर्टिकल 30 रे कौन कहगला ना सर राइट टू माइनोरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर यानी माइनोरिटीज मानकर अधिकार अच्छी से एडमिट करें विभिन्न प्रकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टाब्लिश करें परिचालना करें आर्टिकल 30 रे कौन कहगला ना आपणकर राइट टू एस्टाब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चॉइस करें राइट टू गेट एडिक्वेट कम्पेनसेसन इ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय स्टेट जदि सरकार तांकर देश गवर्नमेंट तांकर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करुच्ची बदले कम्पेनसेसन दब हाँ ना स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइल प्रोवाइडिंग एड टू माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन को जब सरकार किसी सहायता दान कर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ना यानी सिंपल कहीपर एज पर द आर्टिकल 30 दैट मीन्स माइनोरिटीज माने इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन दे हैव द राइट टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एनी आपन कहबा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सिंपल राइट तो ये आपनकर रहिबो देन सबुठार इंपोर्टेंट आपण माने जानिछन्ती मु पूरा आपन को पढ़ाए आर्टिकल 32 अर्थात आर्टिकल 32 बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एंड आर्टिकल 32 रे आपनकर कोन अछि पिला माने ये आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अछि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अछि देखंतु मो कहया कथा जिते भी आम फंडामेंटल राइट जो 5टा पढ़ी सारे से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट देवाई आउ गोटे राइट रखाई जहाँ कहूँ संविधानिक प्रतिकार अधिकार आर्टिकल 32 देखो जदि मौलिक अधिकार जहाँ आम कहले ताकू जदि आम प्रोटेक्शन नहीं दे पारे से मौलिक अधिकार कौन मूल्य अच्छी सो दैट मौलिक अधिकार व फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देवाई आउ गोटे आपंकर राइट रखा जाइए दैट इज आर्टिकल 2 अंडर अच्छी जोटा आम कहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी उपर बहुत थर परीक्षा क्वेश्चन आसी डॉक्टर जो आमर B.R. आंबेडकर भीमराव आंबेडकर जो थिले आंबेडकर कौन आंबेडकर कहवा अनुसार B.R. आंबेडकर आर्टिकल 32 कौन कौन जान हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते कौन कहते परीक्षा पढ़ा हार्ट एंड सोल आत्मा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल क्या कहुए आर्टिकल 32 को कहुए कौन सेटा ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज किए कही ना डॉक्टर B.R. आंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन जो मेक करते से भाई पे आपरे जो आम सुप्रीम कोर्ट अच्छी ये सुप्रीम कोर्ट जो आप बेसिक फीचर आपको आड कर बेसिक फीचर बेसिक जो डॉक्ट्रिन अच्छी बेसिक फीचर आर्टिकल 32 को आड कराई यानी बेसिक फीचर अर्थ आर्टिकल 32 से आम से कहू बेसिक फीचर सुप्रीम कोर्ट से कहे बेसिक फीचर जो प्रोविजन को पार्लियामेंट चाहिए भी आमेंडमेंट करके चेंज कर पारिबो नहीं यानी आर्टिकल 32 को केबे भी परिवर्तन करहब नहीं कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल वी कैन से दैट आर्टिकल 32 रे अच्छी कौन देखो आर्टिकल 32 रे आपनकर
କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ 32 ରେ ତ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 32 ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନର୍ମାଲି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରୁ ଆମର ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ୍ ଅପିଲ୍ ଥାଏ, ରାଇଟ୍। କ'ଣ ଥାଏ? ୱେ ଅଫ୍ ଅପିଲ୍। यानी ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବ୍ ଯେଉଁ सब डिविजनल कोर्ट को जीवा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जीवा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रु आमे जदि आम न्याय न मिला देन आमे हाई कोर्ट को जीवा, हाई कोर्ट रु आमे सुप्रीम कोर्ट को जीवा। एभले आमे स्टेप बाय स्टेप आमे जाएंगे फाइनाली आमे जदि हमको जदि सैटिस्फैक्शन न लागला आमे सुप्रीम कोर्ट जाए जाई परिबा। एवं सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट जदि आपन को सैटिस्फाई न कला, whether you are thinking that that particular judgment verdict which is given by the supreme court is not perfect, then आपण सुप्रीम कोर्ट रो आउ बाहर जाई परिबेनी। हां एई टाइप रे आपण सुप्रीम कोर्ट रो आउ गोटे डिविजनल बेंच को आपण अनुरोध कर परिबे कि म आउ गोटे जज को पाखरे आर शुनानी कर परिबे। किंतु जदि आमे आर्टिकल 32 कथा कहिबा, इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार रो वायोलेशन हेले आपण को अंडर आर्टिकल 32 रे डायरेक्ट कुआ जायछि कि आपण डायरेक्ट विदाउट एनी वे ऑफ अपील सीधा सड़क आप सुप्रीम कोर्ट को जापरेंगे। प्रथम कथा से भाया अंडर आर्टिकल 226 आप डायरेक्ट हाईकोर्ट को भी जापरेंगे फंडामेंटल राइट वायोलेशन हेले, तो ये आपंकर ठीक अच्छे। तो ये आपण मानक मन रखा पड़ो। देन आम जब कह आर्टिकल 32 रे पावर दि जाए आम कोर्ट मानक 5टा कौन ना हेडमास्टर पर्सनाल कंप्यूटर रे क्वेश्चन अच्छी। ये 5टा आपंकर कह सर हेड मास्टर पर्सनाल कंप्यूटर रे क्वेश्चन अच्छी माने कौन एक्चुअली 5टा जो अधिकार दि जाए आपण मान सुप्रीम कोर्ट को बा विभिन्न कोर्ट को एज पर हेवियस कर्पस एम फॉर कौन एम फॉर मांडामस, राइट। एम फॉर मांडामस, पी फॉर आपनकर कौन प्रोहिबिशन, राइट। प्रोहिबिशन मु गोटे गोटे बुझे दी फटाफट। प्रोहिबिशन, सी फॉर सर्शियोरारी कौन सर्शियोरारी एंड क्यू फॉर आपनकर को वारेंटो, राइट। कौन को वारेंटो, राइट। को वारेंटो WARRENTO है। तो को वारेंटो तो जदि आम देखा ताले यार माने कौन पिला देखो हेवियस कर्पस माने मु आपको सीधा बुझेबी हेवियस कर्पस अर्थ हूँ सिंपल टू हाव द बॉडी माने जदि आपण कौन पुलिस है कि कौन प्राइवेट इंडिविजुअल है जबरदस्ती मिथ्या आलिगेशन लगे कि जबरदस्ती बंदी करी कौन अरेस्ट कर रखी थाए कि सुप्रीम कोर्ट कि कौन कोर्ट कहे ताकू सशरीर आनी मो सामने ठिया कर आमे ताकू पचारू से जहाँ कह से ही ठीक। आप जानते मुझे गोटे कथा कह जब आप पुलिस के मतलब अरेस्ट करुच्ची एवं आपको कहूँ तू दोष मान यहीटा दोष तू करूँ जदिव आप से दोष करना आपको बाड़ौची टर्चर करुच्ची देन आपड़ से कहे मुझे मानि जी दोष मुझे दोष करनी पुलिस कि आप जबरदस्त कर तो आप मानि जातु कि हाँ मुझे दोष करी कहीं ना पुलिस को दि जाइए स्टेटमेंट कोर्ट रे एडमिसेबल नुहे मन रखिए। पुलिस को जब आप जो स्टेटमेंट दौरान दैट इज नॉट एडमिसेबल इन कोर्ट रे एडमिसेबल नुह कोर्ट रे आप डायरेक्ट जो पचार टू हाफ द बॉडी सशरीर प्रेजेंट जहाँ पचार दैट इज फाइनाल से हम आप कहींपर। देन मांडामस कौन पिला माने सर मांडामस माने हूँ कौन वी कमांड जिते आप सरकारी ऑफिस को जाऊँगी आप सरकार ऑफिस कौन ऑफिसर आप कार्य कले आप सुप्रीम कोर्ट को कौन कोर्ट को जापरेंगे कहे आज्ञा मोर ये कम कलानी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कौन हाईकोर्ट भी हो पाए ऑर्डर देवे कि वी कमांड आम आपको कमांड दौचु आप कौन ड्यूटी परफॉर्म करूँ कहीं आप परफॉर्म करना सरकारी चाकरी कर सरकार ऑफिसर अच्छा देन वी कमांड से कमांड देवे। देन आपंकर प्रोहिबिशन माने आपंकर प्रोहिबिशन माने जानते पिला फॉरबिड करवा फॉरबिड मतलब मना करवा बारण करवा फॉरबिड अर्थ हूँ FORBID फॉरबिड अर्थ हूँ मना करवा बारण करवा यानी सिंपल मन रखिए जदि कौन कोर्ट रे केस थाए तल स्तर कोर्ट रे केस थाए हाँ ना तल स्तर कोर्ट रे केस थाए ताहले आम कौन करा ना ऊपर स्तर कोर्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तांकू कहिबे कि तमे एई केस रे जजमेंट दियो नाही आमे तुमको बारण करछु कहीं तमे छोट कोर्ट तमर एटा परिधि भितर आसु नाही तमे एथिरे जजमेंट दे परियो नाही बारण जदि ऊपर स्तर कोर्ट निम्न स्तर कोर्ट को कौन सी जजमेंट दबारे बारण करथाए ताको आमे फॉरबिड कहि थाउ। ठीक आप सर सर्चियोरारी कौन सर्चियोरारी माने पिलाने एक्जाक्ट सही कि टिके डिफरेंस अच्छी जिते बड़े ऊपर स्तर कोर्ट
तल स्तर कोर्ट को कौन सी केस विषय जजमेंट देवाई भर्डिक्ट देवाई मना करे एवं तत्सहित कह से केसटा को पाखक रेफर करने मनकर आपणकर आम कह मनकर आम कह संबलपुर गोटे कोर्ट अच्छी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाईकोर्ट मना कला कि तुम्हें केस उपर अमक उक्त केस उपर जजमेंट दब ना ताले एटा प्रोहिबिशन हो किंतु जदि हाईकोर्ट कह उक्त केस उपर आप जजमेंट न देकी से केस को आम पाखक ट्रांसफर कर बा आमको सर्टिफाइड कर बा आमको इनफॉर्म कर सेटा को आम कह कौन सर्च्योरी कह बाकी आर आउरी प्रोविजन अच्छी बट यहाँ रिविजन क्लास मुझे डेप्थ जाऊनी देन आम को वारेंट कथा कह सर को वारेंट मैंने कौन बाय व्हाट अथॉरिटी हाँ ना नहीं बाय व्हाट अथॉरिटी दैट मीन्स सिंपल मनकर मुझे प्रधानमंत्री बहुत प्रिय ना मु पाठ पढ़ी ना साठ पढ़ी मत कि प्रधानमंत्री जेहतु भल पाती नहीं गोटे बड़ ऑफिस रे ऑयल एंड नेचुरल गैस मत मैनेजिंग डायरेक्टर करदेवे कि आपण मानकर किसी गोटे आरबीआई रो किसी गोटे मत पोस्ट देदेवे कि गोटे कौन बड़ पोस्ट मत रखीदे ताले पिला मोर क्वालिटी ना ना पाठ अच्छी ना साठ अच्छी मत मुझे बड़ पोस्ट रहीगली यही केस रे आपन को लगुच कि ये लोक यही पोस्ट पर योग्य नुह ताले आपन से क्वेश्चन करेंगे कोर्ट थ्रू रे कि बाय व्हाट अथॉरिटी तुम कौन अथॉरिटी अच्छी तुम केमी आसिल तुम पावर कौन तुम कौ ग्राउंड रे पोस्ट बसिच आपन क्वेश्चन करेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी बाय व्हाट वारंट दैट यू हैव अज्यूम दैट पर्टिकुलर पोस्ट दैट मीन्स जिते आप इलिगाली आपणकर कौन पब्लिक ऑफिस को आपन कैप्चर कर देन आपन को क्वेश्चन कर जाई पारे तो ये हूँ आपनकर आर्टिकल 32 रो कथा मुझे कहीदेली ठीक अच्छे ना एगेन मुझे आम देखा आउ टी आपको कहीदे आर्टिकल 33 कथा मुझे कहीदे आर्टिकल 33 कौन कही देखो समस्त कथा कहबार अधिकार दिखाई मत व्यक्त कर अधिकार दिखाई कि आर्टिकल 33 कही जो मैंने आर्म फोर्सेस अच्छा मिलिट्री फोर्सेस जो मैंने अच्छा आर्मी एयरफोर्स नेवी है कौन सी पुलिस पर्सनेल है तो कौन सी पारा मिलिट्री फोर्सेस है अर्धसामरिक बाहिनी बीएसएफ एसएसबी आईआरबी सीआरपीएफ आईआरबी कौन सीआरपीएफ से आरबी हम आईआरबी भी तो पुलिस डिपार्टमेंट तो एमान को पिला माने कथा आंकर मौलिक अधिकार छड़े नहीं जाए अंडर आर्टिकल 33 ता माने आपनकर कहिबे गोटे काली आर्मी ऑफिसर आसी रास्ता ठिया कह आमर एठी टैंक अछि आमर एठी मिसाइल अछि आमर सब ए अछि ताके पछले काहे कहू ना मोर अधिकार अछि कथा कहबार अधिकार मु कहि दिली कोन असुविधा ना सेति पय जेहेतु दे आर एंगेज्ड इन द सेंसिटिव जॉब रे अछंती जोटी की देशर सिक्योरिटी रो कथा उठुची सेति पय तांकर फंडामेंटल राइट को काढी नै जाय जायछि सेति पय से माने चुप रहिबे एटा आपण मन रखतो अंडर आर्टिकल 33 आर्टिकल 34 रे कोन कह आर्टिकल 34 रे कह जिते बड़े आपंकर कौन सी एरिया मार्शियल लॉ लगे सर मार्शियल कौन मार्शियल लॉ माने कौन मार्शियल लॉ माने आपण कह मिलिट्री लॉ जो आर्मी मिलिट्री लॉ लगता है आपंकर कह मार्शियल लॉ जो आपंकर लगी कौन सी देशर कौन सी पार्ट रे कौन सी देशर पार्ट रे जिते आपंकर कौन आर्मी रूल चले मिलिट्री रूल चले आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़ जाए दंगा हो जाए सेठी मार्शियल लॉ लगे तो मार्शियल लॉ जो लगे से एरिया फंडामेंटल राइट को भायोलेंस कर आर्टिकल 34 रे आपनकर कुआ जाई अच्छी ठीक अच्छी ये हूँ आप कथा देन आपणकर ये हूँ आप 35 सेमती किसी इंपोर्टाट ना खाली कहुई सरकार पाखे पार्लियामेंट पाखे किसी पावर अच्छी से किसी फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग आईन बन पारे तो ये हूँ आपंकर कौन टोटाल आपणकर रिविजन हो गला फंडामेंटल राइट रो आई होप दिस इज क्लियर थैंक यू गॉड विश यू ऑल डिसमिस।